और स्क्वायर लेग दायरे के अंदर मौजूद। एक बार फिर रॉस्टम के बाहर गेंद और इस बार काफी टर्न मिला, पड़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब घूमी। अंपायर ने अपने दोनों बाजू फिजा में लगाए, उस बात का इशारा किया, घूमती हुई नजर आई। इस दौरान भारी किनारा और विकेट कीपर के दाएं जाने से खेलने में कामयाब हुई। शॉर्ट थर्ड मैन की फील्डर ताकुब में गेंद की, लेकिन एक बार फिर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। इनिंग्स का दूसरा चौका। जी हाँ, ये आउट होकर वापस लौट रही हैं और रन आउट हुई। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मायूस कुन है इस लिहाज से कि आप तवक्को नहीं करते कि शुरू ही में रन आउट की सूरत में आपको नुकसान हो। बैकवर्ड पे जाके इसको खेलने में कामयाब हुई। लॉन्ग ऑन के दाएं जानिब डीप मिड विकेट फील्डर ने दौड़ना शुरू किया और शानदार एफर्ट, बाउंड्री से चंद कदम कबल इसको बाउंड्री के अंदर धकेलने में कामयाब हुई फील्डर, और इसी के साथ साथ 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार एफर्ट। ओवर की आखिरी गेंद, इसको ड्राइव करने गए, गैप तलाश किया, मिड ऑफ के फील्डर ने दाई जाने ड्राइव लगाई, लेकिन रोक नहीं पाएंगी और गेंद दंदनाती हुई जाएगी बाउंड्री से बाहर, एक और चौके के लिए। तो चौके के साथ किया ओवर का अख्तिताम। कॉन्करर्स की टीम 2 ओवर्स के बाद पहुंची 16, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस मरतबा मौका, ओ जहां हम अच्छी फील्डिंग का जिक्र कर रहे थे वहां खराब फील्डिंग भी अब देखने को मिली। काफी आसान कैच था जीशान, जो ये नहीं कर पाई। दाएं कंधे के ऊपर से कैच लेने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके दोनों हाथों को टकरा के और नीचे जा गिरी। इस दौरान बैकवर्ड पे जाके सीधे बल्ले के साथ फिर मिड ऑन के दाएं जानिब से खेलने में कामयाब हुई, और इस बार भी कोई मौका नहीं मिड विकेट के लिए। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट का मुजाहरा समिया की जानिब से, और एक और बाउंड्री हासिल की। मिल जाती है जब दायरे में ज़्यादातर फील्डर हों, और एक दफ़ा गेंद निकली, हालांकि एक फील्डर डीपर था कंट्री साइड्स में, इनफैक्ट थी मुझे कहना चाहिए। इस दौरान पुल करने में कामयाब हुई, कोई फील्डर मौजूद नहीं स्क्वायर लेग में, और एक बार फिर चौका हासिल करेंगी। बैक टू बैक बाउंड्री समिया के बैट से। फील्डिंग को इम्प्रूव करना होगा और ये कुछ रन्स मिलेंगे, तो लिहाजा जो टाइम नहीं कर सकी रन लेने का फैसला जो था पहले मौखर किया, क्योंकि मिस फील्डिंग हुई, जिसकी वजह से 2 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे। अच्छी गेंद, स्टंप्स को अटैक करने की कोशिश की थी, मगर यहाँ पे बैटर की जो है उसको फेस नहीं कर पाई और उनको कंफ्यूजन यहाँ पे हमें नजर आई। और काफी ज्यादा खतरनाक गेंद थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक अंदाज से इसको खेला है। और नो बॉल, यस डेफिनेटली ये नो बॉल तो है, और नो बॉल पर 6 रन यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब फ्री हिट यहाँ पर मिलेगी और लाइसेंस टू हिट दिया जाएगा। लेग स्टंप के बाद शॉर्ट पिच गेंद, इसको पुल करने में कामयाब हुई है, फील्डर करीब आ रही है, डाइव किया और शानदार एफर्ट। एक बार फिर 4 रन बचाने में कामयाब हुए, लेकिन शानदार रनिंग का भी मुजाहरा किया, 2 रन दौड़ के हासिल किए। तमाम तर नजरें अंपायर की तरफ गामजन है। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने की कोशिश, और यहाँ पे विकेट कीपर का क्या गेंद हवा में थी, क्या बल्ला हवा में था? यकीनी तौर पे ये आउट है। स्ट्राइकर्स के फील्डर्स को बहुत शिद्दत से इंतजार था और काफी कॉन्फिडेंट थे वो इस विकेट की जानिब से। 271 रन के साथ अब सरे फहरिस्त हैं समिया। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला हवा में, फील्डर आ रही है गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की, एक शानदार कैच लेके एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुई यहाँ पे स्ट्राइकर्स की टीम, और बड़ी विकेट, क्योंकि समिया काफी खतरनाक साबित हो रही थी। 2 कामयाबी समेट चुकी हैं अब तक सिर्फ 7 रन देके। डाउन द लेग साइड गेंद, इसको स्वीप करने में कामयाब हुई, स्क्वायर लेग के फील्डर ने दौड़ लगाई, क्या रोकने में कामयाब होंगी? इस बार गेंद जीत जाएगी बाजी, और काफी अरसे बाद एक चौका हासिल किया कॉन्करर्स की टीम ने।
वो जाहिर है कि बेहतर एफर्ट चाहिए थी जो नहीं कर पाई अब तक। इस बार उठा के खेला है और 3 फील्डर बल्कि 4 फील्डर जो हैं वो गेंद की रीच करने के लिए पहुंची, लेकिन इस बार शफल किया और ऊंचा शॉट था लेकिन सीधा हाथों में चला गया। एक और नुकसान यहां पर हो गया है और कामयाबी हासिल हो गई यहां पर स्ट्राइकर्स को। कदमों का इस्तेमाल किया था इन्होंने और 4 ही थी किसी तरह। तो आई गेस के यहां से खेलने के बाद जितना अच्छा इनके साथ और तेजी के साथ ये सिंगल हासिल होगा, मिड ऑफ पे इसको ड्राइव करके ये सिंगल हासिल किया और क्योंकि बैकअप दूर था और दूसरा रन भी लेने का फैसला और रन आउट का खदशा जो था वो टल गया क्योंकि कीपर काफी ज्यादा हमने देखा स्टंप से दूर खड़ी थी। ऊंचा शॉट, इस बार कैच आउट हो सकती हैं और ड्रॉप कर दिया ये कैच। और इस ड्रॉप करने के बाद जो शहर बानो थी अपने दोनों हाथ सर पे रख लिए कि क्या किया आपने। फाइन लेग पर 2 फील्डर यहां पर इसको चेस करने के लिए जा रही हैं क्योंकि बॉल खुद ही रुक गई, ज्यादा कुव्वत नहीं थी। 2 रन यहां पर बने और ये भी बड़ा हुस्न इत्तेफाक है राना कि अंडर 19 विमेंस T20 कब हो रहा है और मेरे साथ भी अंडर 19 कमेंटेटर राना अशफाक मौजूद हैं। एक बार फिर ऊंचा शॉट, कैच आउट। इस बार 4 फील्डर गेंद की तरफ लपके जरूर थे लेकिन ये कैच फिर ड्रॉप हो गया। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ और इस ओवर में फिर इस कैच को अपने हाथों में ना ले सकी। कलाइयों में आ जरूर गया था लेकिन और इस बार फ्लाइट के साथ गेंद को किया, स्टंपिंग की अपील की है। बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए गई, ड्रैग करने की कोशिश। जी हाँ, टेलीविजन अंपायर ने नो बॉल करार दिया क्योंकि जो विकेट कीपर थी उन्होंने गेंद को विकेट्स को क्रॉस करने से पहले बैटिंग एंड पे गैदर किया अपने हाथ। खतरनाक होगी लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं रही, सिर्फ एक ही रन यहाँ पर हासिल हुआ तो सुख का सांस लिया होगा यहाँ पर नरजिस बीबी ने भी। सो ये सिंगल के साथ इनिंग्स को मुकम्मल किया और 20 ओवर्स के बाद कॉन्कर्स की टीम 91 रन बनाने में कामयाब रही 4 विकेटों के नुकसान पर। इसका मतलब 92 यानी कि 92 रन का टारगेट जो है वो सेट किया है स्ट्राइकर्स के लिए इस फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और ओवरऑल कॉन्कर्स की टीम के जिसने ख्वाब तो बड़ा देखा था 140 रन का लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ हैरत अंगेज तौर पर जो स्ट्राइकर्स की टीम थी उसने सोचा था हम 60-65 पे इनको ऑल आउट कर लेंगे, तो वहां से भी जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी तमन्ना थी, वहां तक नहीं हुई, तो दोनों के ख्वाब पूरे नहीं हुए। पहली गेंद ये लो फुल टॉस थी और इसको आसानी के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन यहां पर हासिल किया। कुछ खातिर ख्वाह फायदा ना उठा सकी कॉन्कर्स की टीम। इस दौरान फुल टॉस खेली, मिड विकेट की जाने मिस फील्ड हुई और यहाँ पे रन आउट होने का खतरा हो सकता है और डायरेक्ट हिट लगी है। अंपायर से रुजू करती हुई नजर आ रही हैं और अंपायर ने एक बार फिर थर्ड अंपायर की जानिब इशारा किया और ऐसा लग रहा है कि शायद पहले ही ओवर में कामयाबी समेट ली कॉन्कर्स की टीम ने रन आउट के जरिए। यहाँ बिल्कुल पहले मिड विकेट के फील्डर से मिसफील्ड हुई, फिर मिड ऑन के फील्डर ने अपने दाएं जानिब दौड़ लगाई और अच्छी थ्रो थी और अगर आप देखें बिल्कुल बेल्स को जाकर टकराई, गेंद डायरेक्ट स्टंप्स को टकराई थी। अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की जिसकी बदौलत इस बात की कंफर्मेशन हुई कि कॉन्कर्स की टीम ने पहले ही ओवर में कामयाबी समेटी। याद रहे कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तब भी पहली विकेट रनआउट के जरिए हासिल की थी स्ट्राइकर्स की टीम ने, तो अब पहली विकेट गवाई है रनआउट के जरिए। इस दौरान अगले कदम पे आके ड्राइव किया, गैप तलाश करने में कामयाब हुई मिड ऑफ की फील्डर गेंद की ताकों में और डाइव की भी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद ना रोक सकी और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ओवर का इख्तिताम किया एक खूबसूरत चौके के साथ जो आया मीरअप के बैट से और पहले ओवर के बाद स्ट्राइकर्स अब 5 1 विकेट के नुकसान पे।
इस बार फिर गैप तलाश किया, 2 फील्डर गेंद के पीछे जा रही हैं और कोशिश की लेकिन नाकाम रही, तो 4 रन यहां पर फिर हासिल हुए। और एक और अच्छा शॉट इस तरह के गैप्स तलाश करके बाउंड्री हासिल करना यकीनन आगे चल के काफी ज्यादा मजबूत करेगा स्ट्राइकर की इनिंग्स को। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम की 7 विकेट्स गिर चुकी हैं सिर्फ 77 के स्कोर पे। इस दौरान फुल टॉस स्वीप करने में कामयाब हुई, गैप तलाश किया और एक बाउंड्री हासिल कर सकेंगी। एक खराब गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ ज़ुल्फिशा ने, इसको पैडल किया, घुटने को बेंड करके स्वीप किया और कोई मौका नहीं था स्क्वायर लेग के लिए गेंद को रोकने का। इन्होंने दिफाई अंदाज भी अपनाया और एग्रेशन भी शो किया और तेजी के साथ जो रन है वो हासिल किया और रन आउट की अपील की है। इस बार लगा ऐसे कि कहीं ना कहीं मीरब शायद पहुंची हैं, थोड़ा सा स्लो हुई हैं, लेकिन इसका फैसला बहरहाल हतमी अंपायर करेंगे इम्तियाज इकबाल के, वो बतलाएंगे कि आया ये सेफ है या रन आउट। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि द बैटर वाज वेल शॉट, क्योंकि वो आखिरी लम्हात में आके ऐसा लगा रुक गई और बैट स्लाइड ना किया। अगर यहाँ एक और विकेट हासिल की है जो कि अंपायर ने कंफर्म किया, एक और विकेट यहाँ हासिल हुई कॉन्कर्स की टीम को और एक बार फिर गलती कर बैठी यहाँ स्ट्राइकर्स की बैटर इस टूर्नामेंट में। इस बार गैप तलाश किया, कोई रोक नहीं सकता इस गेंद को, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे है और ये क्योंकि गेंद 3 से 4 बार टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की जानिब आई और हम उसको गैदर भी ना कर सकी, तो अंपायर ने इसको फौरन ही नो बॉल करार दिया। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस खेला है इसको मिड विकेट की जानिब, एक ठप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और 4 रन हासिल होंगे, लेकिन शायद अंपायर इसको एक बार फिर देखना जरूर चाहेंगे। ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, अंपायर इसको चेक कर रहे हैं कि आया ये 4 रन हैं या फिर ये बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद गिरी है। यस, बाहर तो बाउंड्री के अंदर ही गिरी है, तो 4 रन हासिल हुए यहाँ पर। लेग स्टंप पर गेंद स्वीप किया मगर फील्डर मौजूद हैं बाउंड्री लाइन पे लॉन्ग लेग पोजीशन पर। इस दौरान एक और ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, इस तरह पावर प्ले मुकम्मल हो गया है। कैच ड्रॉप ये कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, जो यहाँ पे बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आसान कैच था और यकीनन एक बड़ी विकेट थी ज़ुल्फिशा की जो कॉन्करर्स हासिल कर सकती थी। आयशा की अगर हम देखें ऑफ स्टंप्स को अटैक किया था मगर थोड़ी सी ऑफ डिलीवरी थी। लेग स्टंप से बाहर गेंद और ये रन्स मिलेंगे, बहुत कीमती रन्स। न सिर्फ ये कि वाइड बॉल बल्कि वाइड बॉल के 5 कीमती रन्स इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुई। अच्छा शॉट मगर उस जानिब फील्डर हैं, उन्होंने गेंद को रोक लिया। फास्टेस्ट 100 बना और यहाँ फास्टेस्ट 100 का हम जिक्र करें अक्सा की जानिब से बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इसको फाइन लेग की तरफ खेला गया है। जगह मिली, कट तो किया ऑलमोस्ट पंच करने के अंदाज में और गेंद दायरे से निकल गई। जिस अंदाज में गेंद को रोकना चाहिए था उस अंदाज में फील्डर कामयाब नहीं हुई। गेंद बिल्कुल स्वीपर कवर्स बाउंड्री की जानिब पहुंच गई और कीमती रन्स मिले। जिस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम थे इस गेंद को अच्छे अंदाज में खेली हैं फील्डर्स। गेंद की जानिब आई 2, एक लॉन्ग लेग से और एक मिड विकेट से। जो मिड विकेट की खिलाड़ी थी उन्होंने गेंद को रोका। इस दौरान एक और फुल टॉस, घुटने को बेंड करके स्वीप किया, गैप तलाश किया, स्क्वायर लेग से फील्डर ने कोशिश की और रोकने में कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन इस दौरान 2 रन दौड़ के हासिल करने का मौका मिला। तो वो फैंटास्टिक, जबरदस्त। मारल कमिंग बैक टू दिस मैच, बैकफुट पे गई एंड फोर्सेस दैट अवे। बड़ा खूबसूरत शॉट और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। वक्तन फवक्तन उन्होंने जारहाना स्ट्रोक्स भी खेले और ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए गैर ज़रूरी रन आउट। ये वो आखिरी चीज़ है जो शायद एक हो सकती थी इनकी टीम के साथ, वरना एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल राइट। और ये तीसरी बैटर है जो इस इनिंग्स में रन आउट हुई हैं। ये हम देख सकते हैं रिप्ले, फ्रंट फुट पे आके गेंद को ऑफ साइड में खेली
और यहाँ से जो नॉन स्ट्राइकर थी वो दौड़ती चली गई, ये हेजिटेंट रही। अपील अपील, अंपायर इज क्वाइट अनमूव्ड, काफी मायूस हैं यहाँ पर बॉलर। बड़ी जोरदार अपील थी जिशान। एक बार फिर स्वीप करने गई, बोल्ड कर दिया। शानदार गेंद ईमान की, राउंड द लेग्स बोल्ड करने में कामयाब हुई यहाँ ज़ूफिशा को। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अभी भी वापसी हो सकती है कॉन्करर्स की। इस ओवर में 2 कामयाबियां समेटने के बाद एक बार फिर खतरे की घंटियां बजा दी हैं स्ट्राइकर्स के लिए। बड़ा अच्छा कैमरा वर्क, क्रो भी हमें दिखाई दे रहा है। स्वीप करने गई, गेंद लेग स्टंप पर गिरी, केम बैक इन और फिर स्टंप्स में जाकर लगी और काफी थी बेल्स को डिसलॉज करने के लिए। बिग बैश में जब 15 पे डिफेंड हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस बार हवा में और ये कैच ड्रॉप हो गया। ये कैच ड्रॉप हुआ है या ये मैच ड्रॉप हुआ है, लेट्स सी। लेकिन ये एक आसान कैच था जो कि इस मौके पे नहीं ले सकी। टीम टू लूज फ्रॉम हियर। और इस बार बोल्ड करके रख दिया, एक और कामयाबी यहां पर हासिल कर ली है। इन्होंने कहा फील्डर अगर कैच छोड़े हैं तो छोड़े, मैं यहां पर खुद अपनी विकेट हासिल कर लूंगी। सो एक और नुकसान स्ट्राइकर्स को। इन्हीं तौर पे लाइन और लेंथ का जबरदस्त ख्याल यहाँ पे रखा गया, जिसके बाइस जो है ऑफ स्टंप की तरफ, ऑफ स्टंप को टारगेट किया गया और यकीनी तौर पे इस पे कामयाब रही लुबाबा। कप्तानी में कॉन्करर्स की टीम वहां से भी काफी जीता हुआ मैच फाइनल में हार गए थे और बिल्कुल भी खुशगवार सूरत हाल नजर नहीं आ रही यहाँ पे कॉन्करर्स के लिए। और एक रन आउट यहाँ पे हासिल हुआ है स्ट्राइकर्स का। लगता है कि कॉन्करर्स की जो विकेट कीपर है उन्होंने हमारी आवाज सुन ली। यहाँ पे ईशा की गलती थी क्योंकि वो रन एक्स्ट्रा बनता नहीं था। अच्छी खासी लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी कि जहां पर रन्स लेने का फैसला जो था वो ले डूबा और एक आसान यहाँ पर रन आउट जो था वो किया। कोई गलती नहीं की है, उम्दा तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की इस स्कोर को। फ्लाइट के साथ फुल टॉस गेंद थी और इसको निकाल दिया, फील्डर ने इसको मिस किया। 4 रन यहाँ पर हासिल हो जाएंगे और ये गलती भारी पड़ेगी यहाँ पर। पैडल किया है इसको, फाइन लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं। स्क्वायर लेग ने अपने दाएं जाने दौड़ की लगाई लेकिन रोकने में नाकाम रही और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 4 रन्स भी यहां हासिल हुए स्ट्राइकर्स को और इसी 4 रन्स के साथ ये फाइनल अपने नाम करने में कामयाब रही स्ट्राइकर्स की टीम। एक शानदार मुकाबला, 91 रन्स का 92 रन्स का हदफ जो मुश्किल लग रहा था अब से कुछ ओवर्स कबल, उसके बावजूद एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और अपने नर्व्स पे काबू रख के इस टोटल को हासिल करने में कामयाब रही। और डिजेक्टेड से नजर आ रही है कॉन्करर्स की टीम। सिर्फ 91 रन बना सकी लेकिन मैच बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद एक शानदार वापसी स्ट्राइकर्स की और इस नेशनल वुमेन्स अंडर 19 T20 कप की चैंपियंस करार पाई।